तो शुरू करें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज की पड़ताल करने वाले हैं जिसे हम रोजाना देखते और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर गहराई से विचार करते हैं। और वो चीज है मापन, यानी चीजों को नापना। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों ने अपने आसपास की दुनिया को मापना कैसे शुरू किया? सच बताऊं तो ये एक बेहद दिलचस्प कहानी है जो हमारे अपने शरीर से शुरू होकर आज के आधुनिक उपकरणों तक पहुंचती है। इस पूरी चर्चा के दौरान हम कुछ छात्रों के एक बहुत ही मजेदार प्रयोग के जरिए इस पूरे सफर को समझेंगे। अब जरा सोचिए, ऐतिहासिक रूप से और सच कहें तो आज भी कई जगहों पर हम इंसान अपने शरीर के अंगों जैसे कि हाथों, कदमों, यहाँ तक कि पैरों के पंजों का उपयोग मापने के लिए करते आ रहे हैं। स्रोत सामग्री में हरदीप और पद्मा नाम के दो किरदारों के बीच एक बहुत ही बढ़िया चर्चा होती है। हरदीप कहता है कि उसने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा नापते हुए देखा है, और पद्मा को याद आता है कि कैसे किसान अपने खेतों की लंबाई मापने के लिए बस अपने कदमों की गिनती करते हैं। ये वाक्य बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाते हैं कि कैसे मापन की शुरुआत बिल्कुल हमारे अपने शरीर से हुई। ये तरीका बहुत ही सहज और प्राकृतिक लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वैज्ञानिक रूप से सटीक है? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बालिश्त का प्रयोग नाम के इस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हुआ क्या कि कक्षा के 5 बहुत ही उत्सुक छात्रों दीपा, तस्नीम, अनीश, हरदीप और पद्मा ने इस प्राचीन तरीके का परीक्षण करने का फैसला किया। वे असल में ये देखना चाहते थे कि क्या केवल हाथों का उपयोग करके किसी चीज को एकदम सटीक रूप से मापा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने अपने प्रयोग को 3 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटा। पहला चरण था मापने के लिए एक वस्तु का चयन करना, और इसके लिए उन्होंने अपनी ही क्लास की एक मेज को चुना। दूसरा चरण था मापने का उपकरण चुनना, जहां दीपा के सुझाव पर उन्होंने बालिश्त यानी हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करने का फैसला किया। और अंत में तीसरा चरण था अपने अपने आंकड़ों को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड करना, यानी हर एक छात्र को उसी एक मेज को अपने बालिश से मापना था। अब बारी आती है परिणामों के विश्लेषण की, जहां कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जब सभी छात्र अपने अपने दर्ज किए गए आंकड़ों के साथ वापस आए, तो वे पूरी तरह से ये उम्मीद कर रहे थे कि चूंकि मेज एक ही है, इसलिए उन सभी का जवाब ही बिल्कुल एक समान होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने अपने आंकड़े मिलाए, तो स्थिति पूरी तरह से अलग थी। जरा इन आंकड़ों को देखिए। अनीश का माप 13 बालिश्त से थोड़ा अधिक आया। पद्मा का माप एकदम सटीक 13 बालिश्त था। तस्नीम का माप 13 से थोड़ा कम निकला। दीपा का 13 और 14 के बीच में था, और अंत में हरदीप का माप को पूरे 14 बालिश्त आ गया। अब आप ही बताइए, एक ही मेज लेकिन 5 अलग-अलग माप। ये बेटा साफ तौर पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उनके प्रयोग में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ थी। सबके सब पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। और ठीक इसी कंफ्यूजन के बीच हरदीप वो सवाल पूछता है जो इस पूरे प्रयोग का सबसे अहम मोड़ है। परंतु ये संख्याएं अलग-अलग क्यों होनी चाहिए? देखिए, ये एक असली वैज्ञानिक के दिमाग की पहचान है। जब डेटा हमारी उम्मीद के मुताबिक न हो तो उसे खारिज करने के बजाय उसके पीछे का कारण ढूंढना। ये एक सवाल हमें मापन की सबसे बड़ी चुनौती के बिल्कुल करीब ले जाता है। आखिर अगर मेज की लंबाई नहीं बदली है तो ये संख्याएं क्यों बदल गईं? इस रहस्य को सुलझाने के लिए अनीस के सुझाव पर उन्होंने इसकी जांच करने का फैसला किया। उन पांचों ने अपने अपने बालिश्त एक दूसरे के साथ रखे, और सच्चाई उनके ठीक सामने थी। निष्कर्ष ये निकला कि उन सब के बालिश्तों की लंबाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। किसी का हाथ बड़ा था तो किसी का हाथ छोटा। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जिस उपकरण से वे माप रहे थे, असल में वो उपकरण ही सबके लिए अलग अलग आकार का था। दीपा को तुरंत ये बात समझ में आ गई कि शरीर के अंगों से मापने में यही सबसे बड़ी खामी है। तो यहां से हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां हम एक मापन मात्रक यानी मेजरमेंट यूनिट को परिभाषित करना सीखेंगे। इस तकनीकी पहलू को समझना बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, किसी भी माप को सही तरीके से व्यक्त करने के लिए हमेशा 2 हिस्सों की आवश्यकता होती है। एक और है संख्या, जैसे कि 13। लेकिन जरा सोचिए, केवल 13 कहने से क्या कोई मतलब निकलता है? 13 क्या? 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर? यहीं पर दूसरा हिस्सा काम आता है, इकाई या मात्रक, जैसे कि बालिश्त। जब दीपा और उसके साथी मेज की लंबाई को बालिश्तों की संख्या के रूप में बताते हैं, तो वे असल में अपने माप को पूर्ण रूप दे रहे होते हैं, यानी एक संख्यात्मक मान और एक चुना हुआ मात्रक। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से मात्रक की परिभाषा को स्पष्ट कर देती है। मात्रक या यूनिट
असल में वो विशिष्ट चुना हुआ मानक है जिसका उपयोग किसी माप को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है। छात्रों के इस मामले में उन्होंने बालिश्त को अपना मात्रक चुना था। बिना मात्रक के कोई भी संख्यात्मक डेटा एकदम अर्थहीन होता है। लेकिन जैसा कि उस मजेदार प्रयोग ने हमें दिखाया, केवल एक मात्रक होना ही काफी नहीं है। उस मात्रक का सभी के लिए एक समान होना भी उतना ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि आखिर मानक मात्रक यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। असल में उसी कंफ्यूजन ने मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन को जन्म दिया। हाथ, पैर, मुट्ठी या उंगलियों की लंबाई अलग अलग व्यक्तियों में हमेशा अलग अलग होती है। ये पूरी तरह से अविश्वसनीय और गैर मानक मात्रक हैं। मान लीजिए अगर कोई बढ़ई किसी एक व्यक्ति के बालिश्त के हिसाब से लकड़ी काटे और दूसरे व्यक्ति के बालिश्त के हिसाब से उसे जोड़े, तो क्या वो फर्नीचर कभी एक साथ फिट बैठेगा? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कभी सही से काम कर ही नहीं सकता। हमें एक ऐसी प्रणाली की सख्त जरूरत थी जो इस बात पर निर्भर न हो कि माप कौन ले रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है पैमाने और मापन फीते जैसे मानकीकृत उपकरणों की। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकालती है कि हमें एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप हमेशा हर बार एक समान हो। चाहे मापन आप करें, मैं करूं या दुनिया के दूसरे कोने में बैठा कोई और व्यक्ति करे, 1 मीटर हमेशा 1 मीटर ही रहना चाहिए। और सच मानिए, यही मानकीकरण पूरी दुनिया के व्यापार, विज्ञान और निर्माण कार्यों का सबसे बड़ा आधार है। तो इस पूरी यात्रा के अंत में मैं चाहूंगा कि हम एक बहुत ही रोचक सवाल पर विचार करें। जरा सोचिए, यदि किसी सामान्य कमरे को बनाने के लिए किसी मानक मात्रक का उपयोग नहीं किया जाता, अगर हर मजदूर केवल अपने अपने बालिश्त और कदमों से दीवारें और छत बनाता, तो वो कमरा कैसा दिखता? क्या कोई भी दीवार सीधी बन पाती? क्या छत दीवारों पर टिक भी पाती? मानक मात्रक केवल विज्ञान की मोटी मोटी किताबों तक सीमित नहीं है। ये असल में वो धागे हैं जो हमारी दुनिया को एक सही आकार और एक साथ जोड़े रखते हैं।